Manchester United 3, Aston Villa 1, and Manchester United still on third place. दोस्तों, ब्रूनो फर्नांडिस इज़ अ प्लेयर दैट इज़ नॉट रिप्लेसेबल एंड ये मैं बताना चाहता हूँ सबको, पूरे फुटबॉल जगत को। कई लोग कहते हैं पेड्री को डालो ब्रूनो फर्नांडिस की जगह, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, मगर अगर है भी पॉसिबल, स्टिल ही कैंट बी रिप्लेसेबल। दोस्तों, मैं अभी इंटरव्यू दे रहा था इंटर्नशिप के लिए, जो कि फ़िलहाल लगी तो नहीं क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मगर उस इंटरव्यूअर में ने भी एआई था, मतलब एआई रिप्लेस द इंटरव्यूअर। तो मैं सोच रहा था यार कोई ऐसी चीज़ है जिसे एआई रिप्लेस नहीं कर सकती। फिर मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला वाली गेम देखी और मुझे समझ आ गया कि ये ब्रूनो फर्नांडिस नाम का ये जो कैप्टन है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जिसे ये भगाने को फिर रहे थे पिछले सीज़न अल हिलाल को, ही इज़ नॉट रिप्लेसेबल। दोस्तों, ही इज़ नॉट रिप्लेसेबल। हमारे पास इतने सारे अटैकर्स हैं, कुनिया है, एम्बुएमो है, सेस्को है, मतलब कौन कौन नहीं है, मेसन माउंट है जो कि इंजर्ड पड़ा रहता है बेवकूफ़ों की तरह। फिर भी हम रिलाई किस पे करते हैं? ब्रूनो फर्नांडिस पे, जो कि टेक्निकली वॉश्ड है काफ़ी राइवल फैंस के द्वारा। एंड कैसेमीरो दोस्तों, जो कि अपना लास्ट सीज़न बिता रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, वो हर सेट पीस पे हेडर मार रहा है। हमारे पास एक 6 फुटिया स्ट्राइकर है जो कि हेडर नहीं स्कोर कर रहा, मगर ठीक है, सेट पीसेस पे सिर्फ कैसेमीरो ही हमें बार बार क्यों दिख रहा है? एंड इन दोनों को इकट्ठे एक सीज़न में कैसे मैनेजमेंट रिप्लेस कर पाएगी? क्योंकि दोस्तों, मेरा जो मानना है, ब्रूनो फर्नांडिस को कोई एक प्लेयर नहीं रिप्लेस कर सकता। फुटबॉल, जो भी फुटबॉल फैंस है वो कह रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस को एंजेलो स्टिला रिप्लेस कर देगा, या फिर वाटन रिप्लेस कर देगा, या फिर बलेबा रिप्लेस कर देगा। मैं कह रहा हूँ तीनों तीनों 4-5 मिडफील्डर साइन करने पड़ेंगे ऐसे ऐसे आउटपुट के लिए दोस्तों, बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस इज़ डूइंग दिस इन एंड आउट सीजन्स। एंड ऐसा बैकअप होना चाहिए मिडफील्ड का, जैसा अभी बार्सिलोना के पास है, कैसेडो है, बर्नाल है, इतना सब कुछ है। मतलब बार्सिलोना से कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि दोनों क्लब्स का स्टैचर अलग अलग है, बट यू गेट माई पॉइंट, क्योंकि मैं दोनों को सपोर्ट करता तो मैं वैसे देखने लग पड़ता हूँ। एंड दोस्तों, जितनी भी हेट मिली ब्रूनो फर्नांडिस को पिछले सीज़न, आई थिंक ही डिज़र्व्ड अ चैम्पियन लीग स्पॉट एटलीस्ट। एंड मैं तो चाहता हूँ वो चैम्पियन लीग खेल के जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड जर्सी में एक बार वापस से, एंड कैसे मेरे भी रुके, मगर देखते हैं क्या होता है। एंड इट वाज अ गुड विन फॉर माइकल कैरिक, एंड माइकल कैरिक भी नाच रहा था सेस्को वाले गोल पे, जो कि सेस्को वाला गोल हालांकि डिफ्लेक्शन पे आया था, मगर वो भी बहुत बढ़िया गोल था अपने आप में, उसने ट्राई किया तभी तो गोल हुआ ना। And the 10 goals for Shesko, 16 assists for Bruno Fernandes and 10 goals for Mbeumo। एंड मुझे नहीं लगता यूनाइटेड की कोई भी साइनिंग फेल हुई है, मुझे नहीं लगता। अगर आपने आर्गूमेंट ही करना है तो फिर कर लें कमेंट्स में, क्योंकि दोस्तों इस सीज़न बार्सिलोना की सबसे कमज़ोर पोजीशन रही है मेरे हिसाब से लेफ्ट बैक एंड राइट बैक। एंड हमें कभी भी कोई बढ़िया गेम नहीं देखने को मिली लेफ्ट बैक एंड राइट बैक से। बैंग एवरेज या तो एकदम टट्टी, भले वो जूल्स कूंडे हो या फिर अपना अलejandro बाल्दे हो, क्योंकि बाल्दे एक वो है प्रोडक्ट जो कहते हैं लामासिया का प्रोडक्ट है, तो इसलिए उसे थोड़ा बायसनेस मिल जाता है, पीआर मिल जाती है, इसलिए उसे इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिलता जितना कूंडे को मिलता है। मगर ही इज़ बीन सो शिट। एंड 5-2 वाली सिविलिया गेम में देखने को ऐसा मिला कि भाई जो कैंसेलो ने तो अपनी पूरी जगह पक्की कर ली है लेफ्ट बैक पे। हालांकि वो हांसी फ्लिक पे भी है कि वो एलेंद्रो बाल्दे को किसी सस्ती सस्ती गेम में स्टार्ट देता भी है, एंड वहाँ पे वो गांड फाड़ करते हैं, तो क्या पता उसका डिसीजन चेंज हो जाए। बट फॉर मी he should go in Champions League knockout fixture. It should be Joao Cancelo. एंड इस गेम में तो गोल्स मार दिए हमने, बहुत बढ़िया किया, वी प्लेड अटैकिंग फुटबॉल। बट मेरी कंप्लेंट वही रही दोस्तों, 2 गोल खा लिए हमने सेविया से। बट या सबसे बढ़िया बात थी इसमें कि हम गैवी को स्टार्ट दे सकें, 10 मिनट ही सही, भले 12 मिनट ही सही। न्यूकैसल के अगेंस्ट मैं चाहता हूँ वो स्टार्ट करे, मगर मुझे लगता नहीं है वो करेगा, क्योंकि अगर करना होता तो वो इस गेम में भी स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि हांसी फ्लिक उसे ही ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, क्योंकि फेवरेट है वो हांसी फ्लिक का, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई फील दैट बार्सिलोना कैन go deep in UCL if they just fix their defensive problems, which is a major problem। वरना तो हम क्वार्टर्स में भी एटलेटिको मैड्रिड से पिट जाएंगे। एंड यू नेवर नो सेकंड लेग इफ न्यूकासल पुल ऑफ अ कम बैक इन कैंप नाउ। बाकी दोस्तों देखते हैं, बाय।